नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कि क्यों मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को बढ़ा दिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को बढ़ाने का मतलब क्या यही है कि महायुति में ठीक नहीं, महायुति में बड़ी फूट पड़ती नजर आ रही है और शिंदे और अजीत पवार क्या अपनी शर्तों पर अड़िग हैं। दरअसल महाराष्ट्र में देखा यह जा रहा है कि बीजेपी ने अपने अनुसार सीएम चेहरा तो बना दिया, लेकिन बात मंत्रालयों को लेकर हो रही है और पहले से चर्चा हो रही थी कि सीएम पर अगर बात बन जाती है तो फिर मंत्री पद पर पेच फंसेगा, क्योंकि शिंदे कम में मानने वाले नहीं है, अजीत पवार भी कम में मानने वाले नहीं है और बीजेपी बड़े मंत्रालय अपने पास रखने की एक नीति बना रही है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में मुलाकात की है, उसके बाद देखा जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ एक अलग बैठक कर सकते हैं। और विधायकों का जिक्र कर लेते हैं तो 57 विधायक शिंदे के पास है, 41 विधायक अजीत पवार के पास है और ये दोनों पार्टियों के दोनों बड़े नेताओं के विधायकों का आंकड़ा मिलकर एक बड़ा आंकड़ा बन जाता है, जो कि अपने आप में देवेंद्र फडणवीस के लिए फिर चिंता का विषय खड़ा कर देगा, क्योंकि अकेले अपने दम पर नहीं टिक पाएंगे फडणवीस। उन्हें अजीत पवार का सपोर्ट तो चाहिए होगा अगर शिंदे सपोर्ट नहीं करते। अब अजीत पवार भी अगर समर्थन नहीं करते हैं तो फिर तो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। और ये तक कहा गया है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वही शिंदे के साथ हुआ और शिंदे ने कहीं ना कहीं हिंट भी दे दिया था एक वक्त में कि हमारे जो अजीत दादा हैं इनको आदत है सुबह और शाम शपथ लेने की, ये कभी भी शपथ ले सकते हैं। तो क्या अगर ये बात शिंदे कह गए हैं तो इसका मतलब है कि फिर तैयार रहे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, क्या बीजेपी और क्या शाह इसके लिए तैयार रहे कि कभी भी एक बड़ा खेल पलट सकता है, सियासी माहौल बदल सकता है, क्योंकि दादा अजीत पवार भी कम नहीं और एकनाथ शिंदे भी कम नहीं, क्योंकि शिंदे और अजीत बहुत बड़े अपने आप में कहा जाए तो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों एक होकर और शरद पवार जो कि राजनीति के चाणक्य हैं, गुरु हैं, उनके पास जाते हैं फिर तो समाधान निकल ही जाएगा। और जो चाणक्य के गुरु यानी जो मैं अगर शरद पवार का जिक्र कर लूं, उनकी तो नजर बनी ही हुई है, जो ये बता देने भर से काफी है कि क्या वो कोशिश कर रहे हैं शिंदे और अजीत पवार को अपने साथ मिलाने की, ताकि देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल खड़ी की जा सके। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।